अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा स्वयं ही आकर बताते हैं और परमेश्वर चारों युगों में आते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ज्ञान कराते हैं, वही सही सही बताते हैं। उन्होंने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास जी, जब तक ये मानव, ये प्राणी मेरे द्वारा रची हुई सृष्टि के इस ज्ञान को ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक ये कोई भी अध्यात्म ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते और न ही इनको किसी भी अध्यात्म ग्रंथ का कोई सिर पैर पता लग सकता। तो ये जो सृष्टि रचना है, ये एक मास्टर की है आध्यात्मिक इस मार्ग को समझने के लिए। तो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर बताया था अपने प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि सृष्टि रचना कैसे की मैंने, और आप जी यहाँ इस काल के जाल में कैसे फंस गए, आपकी क्या हालत है, कोई जीवन है आपका। भले ही हम देखम देखा एक दूसरे को देख कर यहाँ टाइम पास कर रहे हैं और अज्ञानता के कारण हम अपने आप को बहुत चतुर भी समझ बैठे हैं, क्योंकि थोड़ी सी शिक्षा होगी, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर, कोई राजनेता बन गया, कोई वकील एडवोकेट, कोई जज बन गया, और हम अपने आप को घना इंटेलिजेंट और चतुर मान बैठे। हम आज भी चाहे कुछ भी, कितनी ही एजुकेशन आपके पास है, आप केवल जीव हैं। हम सभी अभी तक जीव हैं और जीव की कोई औकात नहीं है। आज मृत्यु हो जाती है, चाहे राष्ट्रपति बना हो, कल गधा बन जाएगा। जो भक्ति नहीं करता तो खाक पर बूता यहाँ की। इसलिए जब तक हमने अपना यह दातम ज्ञान अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, जिसकी जानकारी नहीं होगी, तो हम ऐसे ही भटकते रहेंगे और कोई भी हमें भ्रमित कर देगा। कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाया, इस देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरा। अब परमात्मा एक, सब मानते हैं। जब परमात्मा एक है तो उसके पाने का मार्ग भी एक ही है, अनेक नहीं हो सकते। तो फिर ये नाना धर्म कैसे बन गए, ये भिन्न भिन्न पंथ और दर्शक कैसे पनप गए? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं, इन्होंने हमारा अंडोला बना रखा है, इन्होंने हमारा साइकिल बना रखा है। अब एक संत के पास जाते हैं, वो इतने चतुर हो ही जाते हैं ज्ञान अटपट करके कि आम जनसाधारण को वो मूर्ख बना ही सकते हैं, भ्रमित कर ही सकते हैं। तो हम कभी किसी संत के पास गए, कभी किसी पंथ में, कभी कोई मजहब ग्रहण किया, लेकिन अब तक हम यही भटक रहे हैं, क्योंकि हमें सृष्टि रचना का और यथात्म ज्ञान और सतगुरु नहीं मिले, जिस कारण से हम अपना मानव जीवन असंख्यों बार बर्बाद करके, नष्ट करके, और एक हारे हुए जुआरी की तरह हाथ झाड़ कर चले गए। अब पुण्यात्माओं, आपके ऊपर रहम किया दाता ने, और अब भी नहीं पहचानोगे इस गंदे लोक को, क्योंकि एजुकेशन आपके पास है, इतना समझदार आपको बना दिया है कि आप आसानी से अपना भला और बुरा खूब सोच सकते हैं। और सदग्रंथों में प्रमाण परमात्मा की ये दास आपके रूबरू कर ही रहा है, जो आज तक के ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों को ये नहीं प्राप्त हुए। तो सबसे पहले केवल परमात्मा थे,
सत्य पुरुष थे, अविनाशी परमात्मा कबीर भगवान थे। उस परमेश्वर का ओरिजिनल नाम जो है कबीर देव है। वेदों में उसे कबीर देव कहते हैं और हम अपनी मातृभाषा में उसे कबीर कहने लागे। कबीर देव माने साहब परमेश्वर। और कुरान शरीफ के अंदर उसी परमात्मा को अल्लाह कबीर कहते हैं। अल्लाह अकबर, अकबीर ये अपभ्रंश शब्द है। अल्लाह कबीर है। अल्लाह माने परमात्मा, साहब कबीर माने कबीर। ऐसे ही उस परमात्मा ने सबसे पहले ऊपर का अकय लोक रचा, जिसको अनामी लोक भी कहते हैं। और उसके पश्चात परमात्मा ने नीचे के 3 लोक और रचे। और प्रत्येक लोक में परमेश्वर ने अपने ही भिन्न भिन्न रूप बनाए। और प्रत्येक लोक के अंदर एक बहुत बड़ा गुम्बद है, बहुत बड़ा सुंदर एक मंदिर नुमा स्थान है। उसके बीच में परमात्मा ने अपना तख्त बनाया है, सिंहासन बनाया है, उसके ऊपर वो विराजमान है। सिर पे मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है। और परमात्मा के प्रत्येक लोक में परमात्मा की बॉडी का जो लाइट है, परमात्मा के शरीर का जो शरीर प्रकाश है, उसमें प्रत्येक लोक में अंतर है। सतलोक के अंदर परमात्मा के कबीर परमेश्वर जी सत्य पुरुष के एक रोमकूप में जैसे छिद्र है बालों का, इसके करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है पूरी बॉडी का। यानी एक रोमकूप का इतना है तो पूरी बॉडी का कितना होगा, ये हिसाब लगाएं। और उसके बाद ऊपर अलख लोक है, उसके अंदर परमात्मा के ऐसे सिंहासन पर विराजमान है। और वहाँ उनके शरीर की जो शोभा है वो एक रोमकूप में अरब सूर्य और इतने चंद्रमा दोनों मिला दे तो भी परमात्मा के एक रोमकूप की जो रोशनी है वो तेज है। उसके बाद अगम लोक है। अगम लोक के अंदर परमात्मा के एक रोमकूप की रोशनी खरब सूर्य के तुल्य है। एक रोमकूप की सारी बॉडी की कितनी होगी आप हिसाब लगाएं। उसके बाद जो अकय लोक में परमात्मा विराजमान है तो उनके एक रोमकूप की जो रोशनी है शंख सूर्य, नील पद्म शंख सूर्य जितने प्रकाश है। सतलोक के अंदर परमात्मा ने सबसे पहले सृष्टि रचना की है। परमेश्वर कबीर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को बताया तो वो ज्ञानदास अपने शब्दों में आपके रूबरू करेगा। सबसे पहले परमात्मा ने एक वचन से 16 द्वीपों की रचना की सत्यलोक में। और फिर परमेश्वर ने अपने वचन से 16 सुत उत्पन्न किए, 16 पुत्र। प्रत्येक को एक एक द्वीप में रहने का आदेश दिया। कुछ समय उपरांत परमात्मा ने अपने उन्हीं 16 उत्पन्न पुत्रों में से, जिनमें से एक अचिंत है, उसका नाम अचिंत है, उससे कहा कि आप सृष्टि रचना करें। और परमात्मा ने उसको शक्ति दे दी, वचन दे दिया, आशीर्वाद दे दी। अचिंत ने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। और परमात्मा ने उन्हीं प्रत्येक द्वीप में एक मान सरोवर की रचना की। उस सतलोक के अंदर एक मान सरोवर की रचना भी उन द्वीपों के साथ ही की। और छोटे छोटे सरोवर तो सभी लोकों द्वीपों में बनाए ही जाते हैं। तो अक्षर पुरुष
स्नान करने के लिए उस मानसरोवर में चले गए। तो पुण्यात्मा वहां श्वासों से शरीर नहीं है, तो वहां जाकर के उसने पहले स्नान किया, फिर उस शीतल जल के अंदर आनंद से लेट गए। निंद्रा आ गई, काफी समय तक वो बाहर नहीं आए। अचिंत ने परमेश्वर से कहा कि परमात्मा अक्सर पुरुष उठ नहीं रहा है और मैं सृष्टि रचने में हेल्पलेस हूँ, विवश हूँ, जब तक वो सरोवर से बाहर नहीं आएगा। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा, मैंने आपको इसलिए ये सृष्टि रचने के लिए कहा था, और मुझे मालूम था कि आप नहीं कर सकते, लेकिन बीच में आपके कर्म बिगड़ जाते, आप सभी अपनी महिमा की भूख में कहीं गड़बड़ ना कर देते, इसलिए समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है, आगे से सावधान रहना पुत्र। यानी इस झटके से उन सभी जितने भी पुत्र थे जब तक उत्पन्न हुए थे, उन सभी को ये एक अच्छा लेसन प्राप्त हुआ। उसके बाद परमात्मा ने क्या किया, उसी सरोवर से थोड़ा सा अमृत लिया, अपने वचन से एक अंडा बना दिया। अंडे में अपने ही बॉडी से, शरीर से, वचन से एक आत्मा उसमें प्रवेश कर दी और उस अंडे को उस सरोवर में छोड़ दिया। अंडा गड़गड़ करता हुआ जा रहा था, काफी विशाल अंडा बना दिया। एक तो पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग के अंदर, अध्यात्म मार्ग में आप अपने विज्ञान को मत अड़ाना, क्योंकि अध्यात्म मार्ग में कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं होती। हमारी बुद्धि उसको ग्रहण नहीं कर पाती, वो हमारी कमजोरी है। इसलिए कोई भी ज्ञान दास आपको बतावे वो गॉड गिवन है। आप बालक हैं, आपकी बुद्धि नहीं कैच करे तो उसको नकारा ना करना, स्वीकार करना। अब जो ही वो अंडा नीचे को जा रहा था, अक्सर पुरुष की निंद्रा भंग होगी। जैसे कोई किसी को अधूरी निंद्रा से जगा दे किसी कारण से भी, तो उसको थोड़ा सा क्रोध होता है। इसी शोर आवाज से वो जागा और क्रोध से देखा कि किसने मेरी निंद्रा भंग करी। वो कोप अंडे में प्रवेश हुआ, जिस कारण उस कोप से अंडा फट गया। उसमें से ये ज्योत निरंजन सर पुरुष निकला। परमेश्वर ने कहा कि तुम दोनों बाहर आओ और अचिंत के द्वीप में चले जाओ। अक्षर पुरुष और सर पुरुष ये दोनों आज्ञा का पालन करके अचिंत के द्वीप में चले गए। उसके बाद परमेश्वर सत्य पुरुष ने, कबीर जी ने अपने वचन से हम सभी आत्माओं की रचना की और हमारे लिए सबके अलग अलग महल बनाए, सुंदर द्वीप बनाए, बहुत लंबे चौड़े, और पूरे सतलोक को सदाबहार वृक्षों से युक्त कर दिया। और वहाँ का जो मटेरियल है, वहाँ के जो पदार्थ हैं, बहुत ही स्वादिष्ट और कभी नाश न होने वाले, कभी समाप्त न होने वाले हैं। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद इस ज्योत निरंजन के अंदर एक खरपतवार पैदा हुआ, खुरापात। इसने क्या विचार किया कि हम 3 जने एक द्वीप में रह रहे हैं और सभी जितने हमारे भाई हैं वो अन्य भिन्न भिन्न द्वीपों में रह रहे हैं। तो उसने क्या अपनी बुद्धि से सोचा, उसने तप शुरू किया। जब 70 युग तक तप कर लिया, तब परमात्मा ने पूछा कि ज्योत निरंजन, आप क्यों तपस्या कर रहे हो, किस चीज की आवश्यकता है तुझे।
ज्योत निरंजन ने यानी सरपुरुष ने कहा कि प्रभु पिताजी, ये द्वीप मेरे लिए थोड़ा स्थान है, मुझे अलग स्थान दीजिए। तो परमेश्वर ने उनको 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को अलग से 21 यानी कुछ प्लाट दे देवे, ऐसे समझो। उन 21 ब्रह्मांड को पाकर के ये बड़ा प्रसन्न हुआ। उन प्लाटों को देख देख कर फूला नहीं समावे। फिर इसके मन में आया कि इसमें कुछ रचना भी करूं। उसके लिए फिर ये भिखारी, इसने फिर से तपस्या की। जब 70 युग दूसरी बार तपस्या कर चुका, तब परमेश्वर ने पूछा कि क्या मांगता है अब तू? जो मांग रहा था तुझे दे दिया। तब इसने कहा कि परमात्मा है पिता, कुछ सृष्टि रचने की सामग्री प्रदान करें ताकि मैं कुछ रचना करूं। तब परमेश्वर ने, कबीर भगवान ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए। अगले बेटा तुम खेल खिलौनों से। इसने ये 21 ब्रह्मांड परमात्मा ने सतलोक के एक कोने में बाहर कर दे दिए इसको। जैसे एक अपनी राजधानी दिल्ली है, एक तो मेन बाजार आदि का स्थान है, एक बाह्य दिल्ली जिसमें विलेज क्षेत्र आता, गांव का ग्रामीण क्षेत्र है। ऐसे इसको बाहर की तरफ 21 प्लाट दे दिए। फिर इसने सोचा कि इसमें कुछ जीव हों, कंस्ट्रक्शन भी कर ली। और अकेले का मन नहीं लगता, कुछ आत्मा प्राप्त करूं। और पुण्यात्माओं, हम क्यों फंसे यहाँ? हमने क्या गलती करी? जब ये तपस्या कर रहा था, कभी इस पैर, एक पैर पे खड़ा होता था, कभी दूसरे पे खड़ा होता था। हम इसकी इन अदाओं पर फिदा हो गए और हम परमात्मा को भूलकर जो सर्व सुख हमें दे रहा था, इस पर आसक्त हो गए। और पुण्यात्माओं, ये रोग आज भी हमारे अंदर विद्यमान है, जिस रोग से हम मार खा चुके हैं। जैसे एक हीरो या हीरोइन अपनी रोजी रोटी के लिए अटपट करते हैं, वो चटक मटक करते हैं, कलाबाजी करते हैं। और ये भोले बच्चे, युवा वर्ग, उनका ड्रामा देख के, उनकी एक्टिंग देख करके उन पर आसक्त हो जाते हैं। ये मेरा फेवरेट हीरो है, ये मेरी फेवरेट हीरोइन है। तो यह बुद्धि हमारी वहाँ से चली थी, बुद्धि भ्रष्ट हुए। अब यहाँ कोई बरवाला में आ जावे, कोई अभिनेता, इन जवान बच्चों को देखो तो कितनी भीड़ लग जाएगी। और 1 किलोमीटर खड़े खड़े देखेंगे, देखो खड़ा स्टेज पर वह खड़ी, और लेना एक ना देने दे, धक्के खा आ जाए। वो अपनी रोजी रोटी के लिए बकवाद करते हैं, पर ये उनके आसक्त हो गए। तो ये रोग हमारा वहाँ से लगा था। तो उस समय हम अपने मालिक न भूल गए, इसकी तरफ देख बहुत आसक्त हो गए। परमेश्वर ने बहुत बार आकाशवाणी की कि बच्चों तुम मस्त रहो, इसकी क्रिया पर ध्यान ना दें। हम ऊपर से तो सावधान हो गए पिता की आकाशवाणी सुनकर, लेकिन अंदर से उसके प्रति हमारी कसक विशेष बनी रही। वो अंतर्यामी है, वो जान गए कि ये प्राणी अब यहाँ रहने के योग्य नहीं। जो उस ज्योत निरंजन की रेंज में थे और जो उसको देख रहे थे, वो सभी आसक्त हो गए, और असंख्यों। तो फिर उस ज्योत निरंजन ने फिर तप शुरू किया। जब 64 युग तक इसने तप कर लिया, तब परमेश्वर ने पूछा कि भाई तूने जो मांगा था वो सारी वस्तु दे दी, अब क्यों हट कर रहा है, अब क्या चाहता है? तब इसने कहा पिताजी मुझे कुछ आत्मा दे दो, अकेले का दिल नहीं लगता। परमेश्वर ने कहा कि भी देखो 64 युग तूने तप किया, तीसरी बार इसकी प्रतिफल में और तुझे दे सकता हूँ, प्लाट कितने ले ले ब्रह्मांड, पर आत्मा नहीं दे सकता। ये मेरा अंश है,
मेरी वतन से उत्पन्न हुए हैं, ये मेरी आत्मा है, मेरे शरीर से निकली है। अपन आत्माओं, आप किसी माई बहन से पूछकर देखना। वैसे तो परमात्मा की वाणी में लिखा है कि पिता को पुत्र या पुत्री संतान बहुत प्रिय होती है, बालक, लेकिन माँ को उस पिता से भी 100 गुना ज़्यादा प्रिय होते हैं बच्चे। तो इसी प्रकार उस परमात्मा के हम बालक हैं, हम उसकी बॉडी से निकले हैं, उनका एक विशेष लगाव है हमारे से, लेकिन हम बच्चे हैं, बच्चे वाली बातें करते रहते हैं। लेकिन किसी भी बच्चे पर आपत्ति आती है तो माता पिता कितने दुखी होते हैं वो वही जान सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जब उसने 64 युग तप किया तो परमात्मा ने कहा, भाई आत्मा तो मैं दूं नहीं, और प्लाट ले ले, कितने ब्रह्मांड ले सकता है। फिर परमात्मा ने कहा, एक शर्त है, यदि कोई आत्मा स्वयं आपके साथ जाना चाहते हो तो वो जा सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, युगकाल भगवान हमारे पास आया, जितने भी यहाँ चीटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, ब्रह्मा विष्णु महेश तक और दुर्गा तक, जितने भी ये देव हैं, ये सभी हम इस काल के जाल में वहाँ ऐसे फंसे। ये हमारे पास आया और हमारे से कहा, अब देखकर इसके चारों तरफ खड़े हो गए, जैसे ही रोन देख कर बालक खड़े हो जाते हैं। तब इसने कहा कि मैंने पिताजी से तपस्या करके ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, आप हमारे साथ चलोगे? वहाँ ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, और वहाँ ऐसे बनाएंगे, ऐसे रहा करेंगे। तो हमने क्या कहा कि यदि पिताजी आज्ञा दे दे तो हम चलने को तैयार हैं। तो ज्योत निरंजन ने फिर से परमात्मा से प्रार्थना की और कहा, जी कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने के लिए एग्री हैं, आपकी आज्ञा चाहते हैं। तो परमात्मा हमारे पास आए और हमसे पूछा कि भाई बोलो, कौन कौन इस ज्योत निरंजन सरपुरुष के साथ इसके लोक में जाना चाहते हैं, वो हाथ खड़ा करें। अब हम पिता के सामने, क्योंकि वो पहले कह चुके थे कि इसके ड्रामे न मत देखो, अपना मस्त रहो, ये इसका कार्य उचित नहीं है। तो हम बहुत ज़्यादा लज्जित हो गए और नीची गर्दन करके बैठ के सभी सन्नाटा छा गया, कोई नहीं बोला। पिताजी के सामने कैसे ये मुंह फटे। तब परमेश्वर ने कहा कि ज्योति निरंजन, आप तो कह रहे थे, तू तो कह रहा था कि बहुत सी संख्या में मेरे साथ चलने को तैयार है, ये तो एक भी नहीं बोलता। तब एक आत्मा खड़ी हुई और खड़ा होकर के कहा कि मैं इनके साथ जाना चाहता हूं। हमने सोचा कदे ये एक लिए यही आत्मा सारा मजा ले जा, हम पीछे रह जा। तो देखा हमने भी फिर दोनों हाथ खड़े कर लिए, असंख्यों। तब परमात्मा ने कहा, ठीक है भाई, जिसने भी आपके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की है उनको मैं आज्ञा देता हूँ, लेकिन मैं अपने हिसाब से भेजूंगा, ऐसे ठीक नहीं, आप जाइए अपने लोक में। तो परमात्मा ने सबसे पहले जिस आत्मा ने खड़ा होकर के सबसे पहले स्वीकृति दी थी, उसकी लड़की बना दी और उसके अंदर हम सभी आत्माओं को बीज रूप में सूक्ष्म बनाकर फीड कर दिया। अपने आत्माओं, इस विज्ञान से हमें बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त होगी। आप देखते हो हमारी बॉडी के अंदर आज के डॉक्टर आपको बताते भी हैं कि 1 ग्राम ब्लड में कितने कीटाणु होते हैं। 4-4 लाख 5-5 लाख
कितने प्रकार के कीटाणु हमारी बॉडी में हैं। तो इसी प्रकार परमात्मा ने हमें सूक्ष्म रूप में इस दुर्गा, उसका नाम आदि माया रखा, जो आगे चल के दुर्गा देवी रूप नाम से प्रसिद्ध हुई। तो हम सभी को सूक्ष्म रूप में वचन से दुर्गा के अंदर प्रवेश कर दिया और युवा लड़की बना दी। और उसे परमेश्वर ने कहा कि बेटी, मैंने तेरे शरीर में वो सभी आत्माएं प्रवेश कर दी हैं और तुझे मैंने आशीर्वाद और वचन दे दिया है, शब्द शक्ति दे दी है। जितने जीव वो ज्योत निरंजन कहे, आप उतने ही नर और मादा उत्पन्न कर सकते हो। और आप जाइए उस ज्योत निरंजन सर्वपुरुष के ब्रह्मांडों में। उस लड़की के साथ सबसे पहले जो 16 सुत उत्पन्न किए थे पुत्र, उनमें से एक सहज दास है। उस सहज दास को उस लड़की के साथ भेज दिया कि अपनी बहन को और उसको ज्योत निरंजन के पास छोड़ के आइए और उसको बता दीजिए कि इस लड़की को पिताजी ने वचन शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा ये उत्पन्न कर देगी। सहजदास जी ने आज्ञा का पालन किया, अपनी बहन को लेकर के वहां पहुंचा। ज्योत निरंजन से जो भी पिता ने कही थी वो सारी वाणी, सब वचन, वो आज्ञा सुना दी और कहा कि इस लड़की बहन के शरीर में वो सभी आत्माएं हैं जो तेरे साथ आने की इच्छुक थी और इसको वचन दे रखा है, जितने तू नर मादा कहेगा उतने ही ये उत्पन्न कर देगी। जोगजीत वहां छोड़कर अपनी बहन को वापस आ गया। अब युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। अपने आत्माओं, ये रोग भी यहाँ के प्रत्येक प्राणी में वहीं से लगा था। अकेली लड़की को देखकर इस काल के मन में बड़ा दोष उत्पन्न हुआ, इसके आव भाव बिगड़ गए, लड़की के साथ बदतमीजी करने लगा। दुर्गा ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए बहुत सी विनय की और बहुत से एग्जाम्पल भी किए कि ज्योत निरंजन विचार कर, पिताजी की दी हुई वचन शक्ति मेरे पास है और जितने जीव तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। तू मेरे साथ ही जुल्म ना कर, बदतमीजी मत कर, ये ग्रस्त सृष्टि ना प्रारंभ कर। और देख, पहले आप अंडे से उत्पन्न हुए पिताजी के वचन से, उन्हीं की आत्मा हो तुम, तो मैं उन्हीं के वचन से मैं उत्पन्न हुई हूँ। तू मेरा बड़ा भाई है, मैं तेरी छोटी बहन हूँ और बहन भाई का ये क्रम महापाप का कारण होता है, तो ऐसा जुल्म ना करे। पर इसने एक नहीं सुनी और हद से ज्यादा बढ़ गया, बदतमीजी करता हुआ और कहा कि यहाँ और तू और मैं है और यहाँ कोई नहीं आ सकता। लड़की ने देखा कि ये तो बकवास करने पर तुल गया, अपना सूक्ष्म रूप बनाया और जो ही वो बकवाद करने के लिए मुंह खोले हुए था, आलिंगन करता हुआ उसके मुख के माध्यम से और पेट में चली गई और कहीं अपनी इज्जत की रक्षा उसने कहीं लगी नहीं, कोई बचाव का स्थान नहीं दिखा। और वहाँ से पुकार किया कि हे पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरे साथ ऐसे ऐसे बदतमीजी कर दी और अपनी इज्जत रक्षा के लिए मैंने इसके पेट में शरण दे रखी है, मुझे बचाओ। परमात्मा को पता था कि इन्होंने भरी थाली कर ठोकर मार दी, या सारे सुख उपलब्ध थे और इस दुष्ट के साथ ही आकर्षित होकर इसे लेंगे टिंडे। अपने आत्मा बहुत सी शंकाएं उत्पन्न होती हैं प्रथम बार जो इस सृष्टि रचना को सुनते हैं, लेकिन ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है। हमने आज तक जो भी ज्ञान सुन रखा था वो बिल्कुल इनकम्प्लीट था, कोई सिर पैर नहीं था उस ज्ञान का। तो यहाँ परमात्मा ने क्या किया, अपने ही पुत्र जोगजीत का रूप बनाया और वहाँ ज्योत निरंजन के उस 21 ब्रह्मांड में पहुँच गया, उस स्थान पर जहाँ वो खड़ा था। जोगजीत को देखकर वो एकदम सतर्क हो गया
और कहा कि ज्योति निरंजन तूने बड़ा जुल्म कर दिया, और आदेश सुन ले परम पिता का, आज से तेरा नाम काल होगा। तो उस लड़की का काल का कारण बना, क्योंकि इसने अपनी इज्जत रक्षा के लिए तेरे पेट में शरण ली। लड़की को परमात्मा ने जोगजीत रूप में ज्योति निरंजन का पेट चाक करके वचन से वह लड़की बाहर निकाल दी, पेट पर चीर के, और कहा कि तुम दोनों यहां से निकल जाओ। आज से तुझे ये श्राप लग गया है, 1,00,000 मानव शरीरधारी तू नित आहार करेगा और 1,25,000 की उत्पत्ति डेली करा करेगा, और चले जाइए यहाँ से अपने 21 ब्रह्मांड लेकर। ऐसे पवित्र लोक में ऐसे दुष्टों की कोई स्थान नहीं है। अब दुर्गा ने गलती की, सबसे पहले खड़ी हुई, अपने पिता ने भूल के। हमने गलती की, हम उस अपने मालिक ने छोड़ के इसके पीछे लग गए। 21 ब्रह्मांड वहां से चल पड़े, परमात्मा का वचन कर सुनते ही जैसे विमान चला करते हैं। और वहां से ये सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर, जैसे अरब खरब नील पद्म शंख, 16 शंख कोश की दूरी पर, एक कोश के अंदर लगभग 2.25 मील होते हैं, और 1 मील में लगभग 1.5 किलोमीटर होता है। अब अंदाजा लगा लो, किलोमीटरों का हिसाब लाओ तो गणित की रीति से आप ऐसे लगा सकते हो। अर्थात एक कोस में 3 किलोमीटर मानकर चले हम, तो 48 शंख किलोमीटर दूर, 48 शंख, ये 21 ब्रह्मांड आकर रुक गए और अपने अपने दायरे में ये चक्कर लगाने लग गए परमात्मा के वचनानुसार। अब इस ज्योति निरंजन ने फिर से वही बकवाद बाई, लड़की के साथ फिर बदतमीजी शुरू की। दुर्गा ने इसको फिर से समझाने की चेष्टा की, पर ऑल इन वैन। लड़की ने कहा कि देख ज्योति निरंजन, पहले तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, और दूसरे मैं तेरे पेट से बाहर आई हूँ, तेरी बेटी होगी, कोई सा नाते की तो लज्जा रख ले। पर इसने एक नहीं सुनी, और दुर्गा के साथ इसने सृष्टि क्रम किया। 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। बड़े का नाम ब्रह्मा रखा जो रजगुण युक्त कर दिया, दूसरे का नाम विष्णु रखा जो सतोगुण युक्त कर दिया, और तीसरे का नाम शंकर रखा जो तमोगुण युक्त कर दिया। और फिर दुर्गा ने अपने ही वचन से 3 लड़कियां उत्पन्न की, और उन 3 लड़कियों से इन तीनों का विवाह कर दिया। इस प्रकार ये काल की सृष्टि